हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास एक मेहंदी लगाने के लिए कस्टमर आया। उसे मेहंदी लगानी थी बैंगल तक और बैंगल के चार्ज ज़्यादा पड़ रहे थे, तो मैंने उसे सिर्फ हथेली पे लगाने को बोला। तो नहीं, मुझे बैंगल तक लगाना है और चार्ज मैं आपको हथेली का ही दूंगी। हथेली की मेहंदी हम जब सिलेक्ट करते हैं तो वो नहीं, ये तो सिंपल है, ये बहुत कम है, ये आने के लगाने के बाद अच्छी नहीं लगेगी, ऐसी कई बातें वो बोलते हैं। अब आपको लगानी ज़्यादा है और चार्ज आपको कम देना है और आपको फिनिशिंग भी चाहिए, कलर भी चाहिए और सब कहे नहीं बहुत अच्छी मेहंदी। अब आप ही बोलो, कम पैसे में कैसे हम मेहंदी लगाए? तो ऐसे कस्टमर को हमें फेस करना पड़ता है। तो हमारे पास ऐसे कई ऑप्शन होने चाहिए जो हम इसे बता सके और कह सके कि आपको इतना ही चार्ज में इतनी ही मेहंदी लगानी पड़ेगी, नहीं तो आप कहीं और चले जाइए। क्योंकि आपको फिनिशिंग भी चाहिए, मेहंदी की लेंथ भी अच्छी खासी चाहिए, कलर भी आना चाहिए। ये सब एक में तो कभी नहीं मिलेगा, आपको इतना चार्ज भी देना पड़ेगा। और क्या होता है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, कम चार्ज में हम उससे काम देते हैं, आप सर्विस देते हैं, तो वो क्या कहते हैं, दूसरे और लोगों को भी कहते हैं कि मैंने इतने में कराया। तो और लोग आते हैं तो कहते हैं उसको तो इतने में आपने कर दिया, मुझे क्यों इतना चार्ज हमसे ले रहे हो? तो ऐसा कई बार होता है। तो मैं तो बोलूँगी कि आप सब एक ही चार्ज रखें, लगाए तो ठीक है, नहीं तो आप बिंदास जा सकते हो। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा और कई और लोगों को भी बताइएगा, जिससे कि ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्योंकि मेरे साथ साइडर के ऑर्डर में हुआ था, मैंने उसे कम प्राइस में किया था, तो दूसरे भी आए कि उसको तो इतने प्राइस में आपने कर दिया और मुझे क्यों इतना। और ऐसे 2-3 बार हुआ है मेरे साथ, तो आपके साथ ना हो तो आप इस बात का ध्यान रखिए। और अब हमें उसे इतने प्राइस में करना ही पड़ता है, क्योंकि उसको किया था तो उसको भी हमें उस प्राइस में सर्विस देनी ही होती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप एक ही रेट रखें और सबको विश्वास ही हो, जो हम इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, तभी आप चार्ज सही ले सकते हो। अदरवाइज़ तो आप जो चाहे, आपके पास जो चार्ज चलता है वो ले सकते हो। अब ये मेहंदी है जो सिंपल है और मुझे पता नहीं मैं क्या ड्रॉ करूँगी, लेकिन एक के बाद एक मैं मेहंदी को लगा रही हूँ अपने हिसाब से। जो आपको मेहंदी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और जो ऐसी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हो और मेहंदी कोर्स जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो, जो आपको कौन पकड़ना भी नहीं आता या उसका कोई भी एलिमेंट्स आपको नहीं आता, फिर भी आप मेहंदी बहुत आसान तरीके के सीख सकते हो। जो पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे जाके आप वो आसानी से सीख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लीव्स ड्रॉ करूँगी जो 3 का होगा, बीच में थोड़ी सी जगह होगी और ऊपर नीचे दोनों साइड उसे फोल्ड करेंगे। ऐसे हम 3 पत्ती के लीव्स बनाएंगे। इसके ऊपर भी आप डिज़ाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो, या आप बीच में गैप रखना चाहो तो भी रख सकते हो, या फुल हैंड आप कुछ भी जगह रखना नहीं चाहते तो इसके बीच में जो जगह बचती है
उसमें आप चेक्स ले सकते हो या कोई और एलिमेंट्स इसमें ऐड करके पूरा हाथ भर सकते हो। जो आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है और कहता है नहीं मुझे ये सिंपल लगती है, मुझे पूरी भरी हुई मेहंदी चाहिए, तो इस हिसाब से भी आप ऐसे ही वन साइड बना के और वन फिंगर पे हम जो फ्लावर बनाते हैं और जो दो बीच में जगह बचती है वहाँ पे आप चेक्स ले सकते हो या कोई कटवर्क की पैटर्न ऐड कर सकते हो। कुछ भी एलिमेंट्स इसमें ऐड करके उससे भरी हुई मेहंदी आप बना सकते हो। और आपको चाहिए कि मैं कितना चार्ज लेती हूँ तो मुझे कमेंट में बताना कि कहाँ तक हैंड में मेहंदी का चार्ज मैं लेती हूँ, वो मैं आपको बताऊँगी। और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट में बताना, तो मुझे पता लगे कि आपके वहाँ कितने चार्ज होंगे मेहंदी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फ्लावर बना के स्पाइरल लूँगी और इसके ऊपर लीव्स ऐड करूँगी। फिंगर पे भी मैं वो 3 लीव्स का पैटर्न बना दूँगी। मुझे बहुत भरी हुई नहीं चाहिए, बीच बीच में मुझे जगह चाहिए, उस हिसाब से मैं मेहंदी को लगा रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ लीव्स की पैटर्न ऐड कर सकते हो, सॉरी वेनिस की पैटर्न ऐड कर सकते हो, या वैसे ही ऑपोजिट साइड आप 3 लीव्स की पैटर्न ऐड कर सकते हो जैसे मैंने किया। यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे पीकॉक है या बर्ड्स है या झुमके की पैटर्न कुछ भी आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हो लाइन बना के। ठीक है, यहाँ पे भी मैं 3 लीव्स की पैटर्न ऐड कर रही हूँ।